बेटे और रूह कुदुस के नाम से। प्यारे भाई और बहनों, माँ मरियम के दर्शन के और संदेश के इतिहास को ढूंढते हुए आज हम अमेरिका पहुँचते हैं। अगर आप याद रखते हैं, माँ मरियम के स्तुति विनती में हम अलग अलग तारीख के उन वाक्यों को दोहराते हैं और माँ मरियम को कहते हैं, माँ मरियम नेक सलाह की माँ है। हमें बहुत सारे लोग सलाह देते हैं, बहुत सारे सलाह हमें पसंद आते हैं, बहुत सारे सलाह हमें पसंद नहीं आते हैं और बहुत सारे सलाह हमें अच्छे लगते हैं और करते हैं, पर बाद में पता चलता है कि इनकी सलाह लेने से मेरी बर्बादी होगी, इनकी सलाह लेने से मुझे फ़ायदा हो गया, इनकी सलाह लेने से मैं अच्छा हो गया, इनकी सलाह लेने से मैं रूहानी तौर पर मेरे दिल में खुशी हासिल होगी। माँ मरियम हमारी माँ है। माँ मरियम सबसे ज़्यादा हमें नेक सलाह दे सकती है। और ये अमेरिका की बात है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन प्रोविंस में चैंपियन एक जगह है, एक छोटे से गांव के समान है और वहाँ अक्टूबर महीने के 1859 यानी 1859 एक साल के बाद, लूर्दस के बाद एक साल, माँ मरियम एक लड़की को दिखाई देती है, अदेले ब्राइस ये लड़की का नाम है। ये बेल्जियम से हैं, बेल्जियम से माइग्रेंट होकर यहाँ अमेरिका में आए हैं और 1859 में 1859 में ये चर्च जाते वक्त माँ मरियम को देखते हैं। माँ मरियम को एक सफ़ेद कपड़े पहनते हुए और दो पेड़ों के बीच में आसमान में देखती है और वो लड़की बताती है, बहुत सुंदर और बहुत रोशनी से भरी हुई एक औरत थी और उसे डर लगा क्योंकि चर्च जा रहे थे और जाकर उसने कहा, अपने पुरोहित को कहा कि मैंने ऐसे कुछ देखा। और उससे पहले जब वो जा रहे थे और भी साथ में कोई थे, तो जब उसने कहा कि मुझे ऐसे कोई औरत दिखाई दी, तो उन्होंने कहा शायद कोई मरे हुए ईमानदारों की रूह है जिनको दुआ की ज़रूरत है। अक्सर अगर किसी की मौत हो गई, अगर वो हमें दिखाई दिए, सपने में दिखाई दिए, हम सोचते हैं उनको हमारी दुआ की ज़रूरत है या कोई तसल्ली देने के लिए हमें आए हैं, मुस्कुराते हुए या खुश होकर अगर हमें दिखाई दे तो हम सोचते हैं, हमारा विश्वास है कि ज़रूर खुदा ने उन्हें अपने पास बुलाया। अगर दुखी होकर दिखाई देते हैं कि हमें लगता है कि हाँ जी उन्हें दुआ की ज़रूरत है, तो लोगों ने उन्हें कहा कि हाँ जी शायद ऐसी कोई औरत है। उसके माँ बाप ने कहा कि ऐसे कोई औरत है जो मर गई है और उसे दुआओं की ज़रूरत है। पर जब दूसरी बार हुआ और उसने अपने पैरिश प्रीस्ट से कहा, चर्च के पुरोहित से कहा, तो उन्होंने उसे ये सलाह दी कि जब दूसरी बार और आपको दिखाई देती है तो आप उनसे पूछना, खुदा के नाम में मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कौन हो, आप कौन हो और कहाँ से आए हो और आप मुझसे क्या चाहते हो। यानी अगर दोबारा वो औरत, रोशनी से भरपूर औरत आपको आसमान में दिखाई दे और आपके नज़दीक आ रही है, आप उनसे पूछना, खुदा के नाम में मैं आपसे पूछती हूँ, आप कौन हो, कहाँ से आए हो और मुझसे क्या चाहते हो। और इस ऐसे ही बहुत बार दर्शन हुए और आखिरी बार जब दर्शन हुआ तो मुस्कुराते हुए माँ मरियम उससे बोलने लगी। माँ मरियम ने कहा, मैं स्वर्ग की रानी हूँ और मैं सारे पापियों के मन परिवर्तन के लिए, दिल तब्दीली के लिए मैं दुआ करती हूँ और मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप भी पापियों के लिए, जो ज़रूरतमंद भाई बहन हैं, जो खुदा से दूर हैं, उन सबों के लिए आप भी दुआ करो। और मैं आपको एक मिशन देना चाहती हूँ, मैं आपको एक खास काम देना चाहती हूँ। इस गांव के छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठे करो और उन्हें तालीम सिखाओ, उन्हें अपने नजात के बारे में बताओ, उन्हें साक्रमेंटों की तैयारी के लिए मेरे बेटे के उस महान ईद के लिए तैयार करो। तो इस संदेश को, इस मिशन को उसने बहुत प्यार से स्वीकार किया। उसने शादी नहीं की और घर घर जाकर बच्चों को तालीम सिखाना। और माँ मरियम ने साफ साफ कहा, बच्चों को
सलीब का निशान बनाने सिखाओ और उसका मतलब सिखाओ। और उसने तालीम सिखाना शुरू किया और आज वो चर्च जहाँ माँ मरियम ने दर्शन दिया, वहाँ बहुत बड़ा चर्च है और नेशनल श्राइन ऑफ आवर लेडी ऑफ गुड हेल्प कहते हैं, यानी माँ मरियम नेक सलाह की माँ है। और माँ मरियम हमें मदद करती है, लगातार हमें मदद करती है। और माँ मरियम के इस दर्शन के जरिए बहुत सारे लोगों को चमत्कार हासिल हुआ, बहुत सारे लोग चमत्कारी तरीके से चंगाई लोगों ने हासिल किया। और खासकर बार बार ये बताया जाता है कि माँ मरियम ने खासकर रूहानी चंगाई दी, लोगों को खुदा की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ने के लिए, वापस आने के लिए मदद मिला। और आज भी वो रिवाज है, 1859 की बात है, आज भी उस बड़े चर्च में जिसको पोप साहब ने ऐलान किया था कि ये एक तीर्थ स्थल है और दुआ करने लायक है और खुदा की मौजूदगी है। और आज भी वहाँ छोटे छोटे ग्रुप में बच्चों को तालीम सिखाते हैं और माँ मरियम की खास सिफारिश मांगते हैं। आइए इस इतिहास को हमने जाना, ये हमारे साथ इतिहास बन जाए। हम भी माँ मरियम को हर एक सलाह के लिए, हर एक ज़रूरत के लिए माँ मरियम की मदद मांगे, माँ मरियम की आशीष मांगे और माँ मरियम की मौजूदगी हमारे परिवार में हो। आइए आज हम प्रकाश के वेदों को पढ़ेंगे, उन पर गौर करेंगे और खुदा से खास बरकत मांगेंगे। प्रभु यीशु अपने निजी ज़िंदगी में बपतिस्मा से लेकर पाक शराकत की स्थापना तक प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी सबक रही है, रूहानी सबक। हम सबों को आशीष दे और बरकत दे। आइए सब मिलकर